हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। इस पार्ट में हम देखेंगे कि ग्लास की प्रॉपर्टीज क्या है। पहले पार्ट में तो हमने देख लिया कि ग्लास किस तरह से बनता है और शेप किस तरह से दिया जाता है। अब हम देखेंगे ग्लास की प्रॉपर्टीज। ग्लास हैज मेनी यूजफुल प्रॉपर्टीज। इट इज ट्रांसपेरेंट, यू कैन सी थ्रू इट। पहला प्रॉपर्टी है ग्लास का कि वो ट्रांसपेरेंट है, आप उसके अंदर से आउटसाइड देख सकते हो। यू कैन पुट अ लॉट ऑफ लोड ऑन इट। इतना ही नहीं, ब्रिटल होके भी फूट सकता है पता है, सॉफ्ट है पता है, तो भी हम इसके ऊपर बहुत सारा लोड रख सकते हैं। इट इज इम्प्रेसिबल, इट डज नॉट अलाउ वाटर or other liquid to pass through and it doesn't get soggy and stain itself। और एक स्पेशल प्रॉपर्टी कि वो पानी को अलाउ नहीं करता है। पानी जो है उसके पास नहीं हो सकता है उसमें से, और इतना ही नहीं तो पानी का कोई स्टेन वगैरह उस पे नहीं आता है, वो सॉगी भी नहीं होता है। इसीलिए हम उसे विंडो पेन्स पे यूज करते हैं। ग्लास हैज नो इफेक्ट ऑन द फूड, वाटर और अदर सब्सटेंस स्टोर्ड इन द ग्लास कंटेनर। और हमारे घर में बहुत से जो जार है जो हमने ग्लास से ही बनाए वाले हैं, वो ग्लास से क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ग्लास जो है वो फूड में किसी तरह का कुछ उसका कांटेक्ट नहीं आता है और फूड उसमें कुछ फूड पे वो इफेक्ट भी नहीं करता है, जिस वजह से हम उसे ग्लास के बर्तन में ही स्टोर करके रखना अच्छा समझते हैं। जैसे हो गया अचार या फिर जाम जो है वो ज्यादातर ग्लास के बोतल में ही आते हैं। In other words, it doesn't impart a smell or taste to them। इसका मतलब ये है वहां पर अच्छा रहता है, इसका मतलब क्या है कि वो किसी तरह की स्मेल उस हमारे खाने में नहीं डालता है और कुछ उसमें स्मेल भी नहीं आती और उसके टेस्ट पे भी कुछ इफेक्ट नहीं होता है। ऑर्डिनरी ग्लास हैज अ स्मूथ सरफेस एंड इट कैन बी वॉश्ड इजीली। जो सिंपल ग्लास होते हैं वो बहुत अच्छा स्मूथ सरफेस होता है, उसे हम अच्छे से जल्दी से क्लीन कर पाते हैं। And last but not the least important is the fact that it looks beautiful. No wonder then that it is used to make so many things। लास्ट है लेकिन लास्ट नहीं है, लिस्ट है, लेकिन और एक बात उसकी स्पेशल है कि वो बहुत ही सुंदर दिखता है। ग्लास के बहुत सुंदर दिखने के कारण हम उससे बहुत से अलग अलग चीजें बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है कलर्ड ग्लास। हमने अभी जो ग्लास सोचा देखा वो ट्रांसपेरेंट है, अंदर दिखता है, ये होता है वो होता है, उसमें कलर नहीं होता, लेकिन कलर ग्लास कैसे बनता है? तो कलर ग्लास देखो, ऑर्डिनरी ग्लास इज कलरलेस बट इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस कलर्ड एंड ट्रांसपेरेंट ग्लास बाय यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल इन द ग्लास मेकिंग प्रोसेस। हमने देखा कि ग्लास मेकिंग की एक स्पेशल प्रोसेस होती है जिसमें हमने कुछ केमिकल डाले थे और सैंड डाला था जिनको बहुत ज्यादा हॉट किया था। वहां पर हम ट्रांसपेरेंट ग्लास बना सकते हैं, कलरलेस ग्लास बना सकते हैं, लेकिन हम उसी प्रोसेस में कुछ कलर डाल के कलर ग्लास भी बना सकते हैं। ग्लास कैन बी गिवन मेनी ब्यूटीफुल कलर्स, ब्लू, वायलेट, टर्किल, रूबी रेड, पिंक, एम्बर, ऑरेंज, डीप येलो, पर्पल, एम्थिस्ट, डार्क ग्रीन, इवन ब्लैक एंड व्हाइट। हम किसी भी कलर का ग्लास उसके प्रोसेस के दरमियान उसमें कलर पोर करके डाल के बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेन्ड ग्लास। कलरफुल ग्लास तो हो गया, लेकिन स्टेन्ड ग्लास होता क्या है? कलर्ड ग्लास इज यूज्ड टू मेक ब्यूटीफुल पिक्चर्स, स्पेशली इन विंडो पेन्स। Such window panes are known as stained glass windows. They are seen mostly in church। अगर आप किसी चर्च में गए होंगे तो आपको वहां पर कुछ स्पेशल डिजाइनिंग वाले विंडो पेन्स दिखेंगे, प्लेन वाले नहीं होते। हम घरों पे ज्यादातर नहीं लगाते हैं, लेकिन चर्च में बहुत ज्यादा लगे वाले दिखेंगे, उसे हम स्टेन्ड ग्लास कहते हैं। कुछ स्पेशल डिजाइन बने वाले रहते हैं, इस तरह के डिजाइन आपको उसके अंदर दिख जाएंगे। They are seen mostly church। Colored glass can also be used to make beautiful sculptures or decorative articles। It is also possible to paint on glass using special chemical and process। और स्पेशल केमिकल प्रोसेस से हम स्टेन्ड ग्लास बना सकते हैं, उस पे हम डिजाइन भी निकाल सकते हैं और उन चीजों को हम ज्यादातर किसी स्पेशल अट्रैक्टिव आर्टिकल बनाने में यूज कर सकते हैं। और लास्ट वाला आता है हमारे लेसन में, ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड। ग्लास को हम रिसाइकल कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं। Another unique feature of glass is that it is 100% recyclable। Old glasses can be used to make new glasses any number of times।
Recycling glass is the manner is such cheaper than making new glass from raw material. जैसे हम पेपर भी रिसाइकल करके बना सकते हैं, उसी तरह से हम ग्लास भी रिसाइकल करके बना सकते हैं और 100% ग्लास जो है ब्रोकन ग्लास, उसे हम रिसाइकल करके फिर से नया ग्लास बना सकते हैं और एक ही बार नहीं तो कितनी भी बार ये प्रोसेस हम कर सकते हैं। और रिसाइकलिंग करने का जो है वो बहुत ज्यादा चीपर होता है न्यू ग्लास बनाने से, इसीलिए ज्यादातर रिसाइकल करके ही ग्लास बनाया जाता है। इट इज रिक्वायर मच लेस हीट एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इज सेव्ड। और जो नया ग्लास बनता है उसमें बहुत सारी एनर्जी लगती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो है जब हम रिसाइकल करते हैं तो वहां पर एनर्जी हमें कम लगती है। कितनी मात्रा में कम लगती है? देखो, इफ यू रिसाइकल इवन अ सिंगल ग्लास बॉटल यू सेव इनफ एनर्जी टू पावर अ कलर टीवी फॉर अबाउट 20 मिनट्स। हमें कितनी मात्रा में एनर्जी लगती है उसके लिए एक एग्जांपल दिया है कि अगर सिर्फ एक ही बोतल आपने रिसाइकल कर दी, एक बोतल नया बनाने के लिए जितना एनर्जी आपको उस सैंड में लाइम में लगने वाली थी, उससे एटलीस्ट एक कलर टीवी को हम 20 मिनट तक चला सके, इतनी एनर्जी बच जाती है। सो द नेक्स्ट टाइम यू थ्रो अवे अ ग्लास बॉटल थिंक ग्लास इज वैल्यूएबल। इसीलिए हर बार जब आप किसी फूटे वाले ग्लास बॉटल को फेंकते हो तो याद रखना है कि आपने कितना नुकसान किया है। ग्लास भी वैल्यूएबल है, उसे बनाना शायद ही बहुत इजी लगता होगा कि हम सिर्फ उसे सैंड से बना सकते हैं, लेकिन उसे बनाने के लिए जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में लगती है। इसीलिए इस लेसन में हमने जो जो देखा है वो चीजें याद रखना है कि हमने इस लेसन में सीखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ ग्लास इज मेड, ग्लास कैसे बनेगा। सेकेंड, हाउ ग्लास इज शेप्ड, ग्लास को शेप किस तरह से मिलता है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लास की प्रॉपर्टीज। और कलर्ड ग्लास, स्टेन्ड ग्लास, और जो है ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड, ग्लास हम रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं। यहां तक तो लेसन हो गया। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें आएंगे क्वेश्चन आंसर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में